सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आई एम संभाजी चौधरी को और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन का दबा के पाइए म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के सारे अपडेट आपके मोबाइल फोन पे। तो दोस्तों, मैं हूं संभाजी। म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एल&टी म्यूचुअल फंड्स की टॉप 3 स्कीम्स के बारे में। ये कुछ ऐसी स्कीम्स है जिन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को पिछले कुछ सालों से दिया है और इक्विटी मार्केट्स का यदि ऐसा ही सपोर्ट रहा तो ये तीनों स्कीम ऐसे ही आने वाले समय में भी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देने की पोटेंशियल रखती है। यदि हम म्यूचुअल फंड की स्कीम एल&टी के बारे में बात करेंगे तो एल&टी की काफ़ी अच्छी स्कीम्स है। उनमें से 3 स्कीम्स में हम आज देखने वाले हैं। एल&टी इमर्जिंग बिजनेसेस फंड, ये हमारा पहली स्कीम रहेगी। एल&टी इंडिया प्रूडेंस फंड और एल&टी इंडिया वैल्यू फंड। ये तीनों स्कीम अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करती है। इन तीनों स्कीम का पोर्टफोलियो अलग है, मैनेजर्स अलग है। तो आज हम देखेंगे क्या आपको इन स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आप ऑलरेडी इस स्कीम में इन्वेस्टेड हो तो क्या आपको इस स्कीम में होल्ड करना चाहिए और ऑलरेडी इन्वेस्ट रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एल&टी इमर्जिंग बिजनेसेस फंड के साथ। एल&टी इमर्जिंग बिजनेसेस फंड ये बिलोंग करता है स्मॉल और मिड कैप फंड कैटेगरी को। ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। यदि हम पीएस की बात करेंगे तो ये स्कीम मिरई इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, रिलायंस स्मॉल कैप फंड और डीएसपी ब्लैक रॉक स्मॉल एंड मिड कैप फंड, ये 3 स्कीम के साथ compete करती है। ये तीनों स्कीम है वो ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर स्कीम है और उन्होंने भी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो एल&टी इमर्जिंग बिजनेसेस फंड का थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। ये स्कीम लॉन्च हुई थी मई 12, 2014 में। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 831 करोड़। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा मीडियम टू हाई है, जो लगभग स्टैंड करता है 2.34%। ये स्कीम एक ओपन एंडेड स्कीम है और इस स्कीम का एग्जिट लोड जो है वो लगभग 1% है। यानी कि यदि आप इस स्कीम में से 1 साल के अंदर एग्जिट करते हो तो आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा। इस स्कीम का बेंचमार्क जो है वो है S&P BSE स्मॉल कैप। चलिए देखते हैं इस स्कीम का टॉप 10 होल्डिंग्स क्या है और सेक्टर लोकेशन कैसा है। टॉप 10 होल्डिंग्स में यदि आप देखेंगे तो जैसा इस स्कीम का नाम है इमर्जिंग बिजनेसेस स्टॉक्स ही है जो इस स्कीम के पोर्टफोलियो में है। सिटी यूनियन बैंक, अवंती फीड्स, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, अपार इंडस्ट्रीज, ये कुछ टॉप 4 to 5 होल्डिंग्स है। नीचे हम देखेंगे तो मैक्स फाइनेंशियल्स, टेक्नो इलेक्ट्रिकल्स, डीसीबी बैंक, ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जो इमर्जिंग बिजनेसेस है इंडिया के अभी और ये आगे जाने वाले समय में काफ़ी अच्छा करने का पोटेंशियल रखते हैं। सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सेक्टर एलोकेशन है। ऑलमोस्ट इक्वली ये स्कीम इन्वेस्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और बैंकिंग फाइनेंस में। थोड़ा जाता है रिटेल और रियल एस्टेट में, केमिकल में और सीमेंट में। तो ये था ओवरव्यू टॉप 10 होल्डिंग्स का। तो आगे देखते हैं एल&टी इमर्जिंग बिजनेस फंड का रिटर्न। इस स्कीम का रिटर्न ही है जो इस स्कीम को काफ़ी अच्छा बनाता है। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न यदि हम देखेंगे तो रहा है 54%। लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न रहा है ऑलमोस्ट 29% और ईयर टू डेट रिटर्न देखेंगे तो वो रहा है 33%। यदि हम इंडेक्स यानी कि S&P BSE स्मॉल कैप का रिटर्न देखेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं रहा है कंपेयर टू ये स्कीम। यानी कि 3 मंथ्स में इंडेक्स ने परफॉर्म किया है 9%, 1 ईयर में परफॉर्म किया है 33% और लास्ट 3 ईयर्स में इंडेक्स ने परफॉर्म किया है ऑलमोस्ट 19%। बट इस स्कीम ने इस स्कीम के इंडेक्स को भी बीट किया है। यदि हम कैटेगरी एवरेज देखेंगे यानी कि अलग दूसरी जो स्कीम्स है उन्होंने रिटर्न दिया है 1 ईयर का, अदर स्कीम का एवरेज रिटर्न रहा है 35% और 3 ईयर्स का रिटर्न रहा है ऑलमोस्ट 30%। बट यदि आप देखेंगे तो इस स्कीम ने दोनों पैरामीटर्स को बीट किया है और अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। रिटर्न सिंस लॉन्च यानी कि जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है तब से अब तक का रिटर्न इस स्कीम का काफ़ी एक्सेप्शनली हाई रहा है, वो ऑलमोस्ट 32% रहा है। तो ये था ओवरव्यू एल&टी इंडिया इमर्जिंग बिजनेसेस का। नेक्स्ट स्कीम जो है उसका यदि हम ओवरव्यू जो देखने जा रहे हैं उसका नाम है एल&टी इंडिया प्रूडेंस फंड। एल&टी इंडिया प्रूडेंस फंड एक बैलेंस फंड कैटेगरी की स्कीम है। बैलेंस फंड कैटेगरी क्या होती है और बैलेंस फंड क्या होते हैं उसके बारे में मैं वीडियो पहले पास में एक बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर उस वीडियो को भी देखिए। इस स्कीम के जो पीयर्स है वो रहेंगे HDFC बैलेंस फंड, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस फंड और DSP ब्लैक रॉक बैलेंस फंड। एल&टी इंडिया प्रूडेंस फंड्स का ओवरव्यू देखेंगे तो ये स्कीम रिसेंटली लॉन्च हुई है Jan 31, 2011 में। इस स्कीम का एसेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी हाई है, वो है लगभग 4117 करोड़। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 2% ही है। इस स्कीम का टाइप है ओपन एंडेड और मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट आप इस स्कीम में 500 से स्टार्ट कर सकते हो।
बेंचमार्क रहेगा इस स्कीम का S&P BSE 200 और क्रिस्टल शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। L&T इंडिया प्रूडेंस फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स जो है वो सारे ही स्टेबल ग्रोथ ओरिएंटेड और लार्ज कैप स्टॉक्स है। ITC, ICICI बैंक, लार्सन, SBI, इंडसइंड बैंक। नीचे देखेंगे तो मारुति सुजुकी, गोदरेज प्रॉपर्टी, इन्फोसिस, HDFC बैंक। तो स्टॉक्स में तो कोई डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छे स्टॉक्स है। एसेट एलोकेशन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ऑलमोस्ट 73% जो है वो इक्विटीज़ में जा रहा है, डेट में 20% है और कैश और कॉल में अभी ये स्कीम ऑलमोस्ट 7% तक होल्ड कर रही है। तो एसेट एलोकेशन ही है जो इस स्कीम को अच्छा आउट परफॉर्मिंग स्कीम में से एक बनाता है। सेक्टर एलोकेशन में देखेंगे तो हेवीली इन्वेस्टमेंट अभी बैंकिंग में है 17% और उसके नीचे जो कम इन्वेस्टमेंट वाले सेक्टर्स है इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, सीमेंट और टेक्नोलॉजी। L&T इंडिया प्रूडेंस फंड का रिटर्न देखेंगे तो इस फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 22%, लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न 19% और लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न भी 20% रहा है। तो रिटर्न्स के मामले में ये स्कीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एज अ बैलेंस फंड कैटेगरी को। VR बैलेंस जो एक इंडेक्स माना जाता है, यदि हम 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 15%, लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न 10% और लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न 12%। कैटेगरी एवरेज देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न रहा है 17%, 3 इयर्स का 15% और 5 इयर्स का रहा है 17%। तो आप देखेंगे तो ये दोनों कैटेगरीज को इस स्कीम ने अच्छी तरह से बीट किया है और हैंडसमली इंडेक्स बीटिंग और कैटेगरी एवरेज बीटिंग रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। रिटर्न सिंस लॉन्च देखेंगे तो 15% रिटर्न इस स्कीम ने अब तक दिया है जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है। तो 15% रिटर्न ईयर ऑन ईयर CAGR रिटर्न काफी अच्छा माना जाता है किसी भी स्कीम के लिए। तो नेक्स्ट स्कीम जो हमारे रडार पे है उसका नाम है L&T इंडिया वैल्यू फंड। L&T इंडिया वैल्यू फंड ये बिलोंग करती है डाइवर्सिफाइड और मल्टी कैप फंड कैटेगरी को। इस स्कीम के पीयर्स है प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया हाई ग्रोथ कंपनीज फंड और मिराई अपॉर्चुनिटीज फंड। चलिए देखते हैं इस स्कीम का थोड़ा ओवरव्यू। L&T इंडिया वैल्यू फंड ये स्कीम लॉन्च हुई है Jan 8, 2010 में। एसेट अंडर मैनेजमेंट है लगभग 3,899 करोड़। एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, ऑलमोस्ट 2% है। टाइप ये है, ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम है। एग्जिट लोड इस स्कीम में आपको देना पड़ेगा 1% यदि आप इस स्कीम से 365 डेज और यानी कि 1 साल के अंदर इस स्कीम से एग्जिट करते हो। बेंचमार्क इस स्कीम का है S&P BSE 200। इस स्कीम के टॉप 10 होल्डिंग्स भी काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे मिड कैप स्टॉक्स है जो मुझे काफी अच्छे लगे। सेक्टर एलोकेशन में देखेंगे तो बैंकिंग में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ऑयल एंड गैस में 10%, सीमेंट, केमिकल्स, मेटल माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट जो है जो स्कीम अभी कर रही है। L&T इंडिया वैल्यू फंड का रिटर्न देखेंगे तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न काफी अच्छा दिया है, वो लगभग 36% है। लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न 26% रहा है, लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न ऑलमोस्ट 28% रहा है। इंडेक्स यदि देखेंगे तो S&P BSE 200, तो लास्ट 1 ईयर में इंडेक्स ने रिटर्न सिर्फ 20% दिया है, 3 इयर्स का रिटर्न 12% और लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न 15% रहा है। वही कैटेगरी का एवरेज यदि हम देखेंगे तो कैटेगरी ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया था 28%, 3 इयर्स में रिटर्न दिया था 23% और 5 इयर्स में रिटर्न दिया था 25%। तो दोनों पैरामीटर्स के ऊपर ये स्कीम काफी अच्छी खड़ी होती है और इस स्कीम ने इंडेक्स बीटिंग और कैटेगरी एवरेज बीटिंग रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। रिटर्न सिंस इंसेप्शन जो है वो इस स्कीम का काफी हाई रहा है, वो है लगभग ऑलमोस्ट 18%। यानी कि यदि आपने इस स्कीम में जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी इन्वेस्ट किया होता तो आपको ऑलमोस्ट 18% ईयर ऑन ईयर रिटर्न मिला होता, जो कि काफी अच्छा है। तो ये था रिटर्न का सिनारियो। तो अभी लास्ट में देखेंगे कि क्या आपको इन 3 स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आपको इस स्कीम में क्या करना चाहिए। L&T इमर्जिंग बिजनेसेस फंड मुझे काफी अच्छा लगा, इस स्कीम ने काफी अच्छा रिटर्न अब तक दिया है और काफी अच्छे स्टॉक्स है, तो मैं थम्स अप करता हूँ। जरूर आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करने की यदि सोच रहे हो इस कैटेगरी के फंड में तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और यदि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, आपको आने वाले समय में काफी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। L&T इंडिया प्रूडेंस फंड ये एक बैलेंस फंड कैटेगरी का फंड है, ये भी मुझे काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को अब तक दिया है और आने वाले समय में भी लगता है कि ये स्कीम अच्छा परफॉर्म करेगी और लगभग 12 to 15% का रिटर्न ये स्कीम आपको दे सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस। L&T इंडिया वैल्यू फंड ये थर्ड स्कीम थी। वैल्यू फंड यानी कि मिड कैप, ये डाइवर्सिफाइड और मल्टी कैप सेक्टर को बिलोंग करने वाले में से स्कीम में से एक है। ये भी स्कीम काफी अच्छी है। यदि आप सोच रहे हो डाइवर्सिफाइड या फिर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए तो आप जरूर इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो और आपके कैपिटल्स को अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो लास्ट में थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो कोई भी क्वेश्चन है, जो कोई भी सुझाव है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों और इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और